Hello, 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 dear friends. No fear, friends, when I am here. Here, friends. तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अभी तक हमने 3 चैप्टर्स को मास्टरी हासिल कर लिया है। उसका आप कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, आपसे बन जाएगा। अब ये जो चौथा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको भी इतने अच्छे तरीके से करेंगे लोग, इतने अच्छे तरीके से कि इसमें भी अब कुछ नहीं बचेगा। हो सकता है ये चैप्टर थोड़ा लंबा हो, क्योंकि हल्का ये भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जैसा कंसेप्चुअल चैप्टर है। भले हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कर लिया था 28 मिनट के अंदर, लेकिन इसमें हो सकता है लंबा हो। तो ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है, आप जाइएगा, बीच बीच में उठिएगा, खाइएगा, पीजिएगा, करते रहिएगा क्लास। समर वेकेशन में अभी हम लोगों को टेंशन क्या है, समर वेकेशन तक तो हम लोग मैथ का पूरा सिलेबस कर ही लेंगे। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट नोटिस है। क्या है कि समर वेकेशन तक मैथ का सिलेबस करने के बाद, उसके बाद मैं, मतलब थोड़ा देरी होगा, लेकिन साइंस और सोशल साइंस के भी सारे के सारे चैप्टर्स को अपलोड कर दूंगा। ओके, इतना बात समझ में आया? ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर। ओके, ओके। हाँ तो दोस्तों, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ना क्या क्या है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें पढ़ना है, अरे ये क्या किया मैंने, इंडेक्स तो डाला ही नहीं। छोड़िए, तो तब भी क्या पढ़ना है वो तो पढ़ेंगे ही ना लोग। जो पढ़ना है वो तो पढ़ेंगे ही। तो हमें कंटेंट देखने का जरूरत क्या है? शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम लोगों को तो समझना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन समझना पड़ेगा। तो कोई भी इक्वेशन जो डिग्री 2 का है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। मैंने पॉलिनोमियल चैप्टर में इसको आपको बताया था। इसका जनरल फॉर्म भी बताया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक। और यहाँ ए बी और सी क्या होता है, रियल नंबर होता है। ए 0 के इक्वल नहीं हो सकता। देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। तो ए क्या है, यहाँ 1 है, 1 इसके पीछे छुपा हुआ है। बी क्या है, -5। और सी क्या है, 6। 1 - 5 6, तो ए 0 के बराबर नहीं है। ए बी और सी रियल नंबर है। और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। दूसरा देखिए, 2x² प्लस 3x - 4। 2 है ए, 3 है बी, और सी है -4। ओके, तो 2x² प्लस 3x - 4, इसका वैल्यू 0 आ रहा है। तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अब एग्जाम्पल क्या नहीं हो सकता है इसका, तो ये दो एग्जाम्पल मैंने डाला है जो नहीं हो सकता। तो यहाँ देखिए, x का पावर 3 हो जा रहा है। x का पावर 3 हो गया तो यानी कि वो क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा। और क्यूबिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत अंतर है। क्यूबिक इक्वेशन में तो डिग्री 3 होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 होता है। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर, ठीक। अब 1/x+2, 1/x यानी क्या हो गया, x का पावर -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका यहाँ पे हमें हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, x का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, x का हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर इस 2 के पीछे भी x का पावर 0 छिपा है। तो ये तो है ही, लेकिन इसके पहले 2x का पावर 0 होगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिग्री 2 होना चाहिए। डिग्री 2 हमें यहाँ दिख नहीं रहा है, तो ये भी एग्जाम्पल नहीं होगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो वही होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इज इक्वल टू 0। हाँ, तो इन तीनों, इसका मत ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के पहले हमें उसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, ठीक। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। आपका खुद का कोई स्टैंडर्ड है नहीं, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, ला सकते हैं। सॉरी, पर्सनल हो गया थोड़ा, हाँ। लेकिन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। जैसे कि यहाँ देखा जाए, एक्स
कोष्ट में है एक्स प्लस थ्री। तो सबसे पहले इन दोनों एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको एक्स से और थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर हो गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे। और ये इधर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स क्या हो गया, इज इक्वल टू टेन। अब इस टेन को हम लोग इस साइड ले जाएंगे, टेन को इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस टेन हो जाएगा, और इसका पूरा का वैल्यू हो जाएगा जीरो। अब यहाँ पे आप देख भी लीजिए, ए क्या है वन है, बी क्या है थ्री है, सी क्या है माइनस टेन है, और इन इसका पूरा का वैल्यू क्या है, जीरो है। ठीक, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देता हूँ, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए, टू एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमें वही एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म करना होगा। ए क्या है माइनस थ्री, तो पहले हम लोग एक्स स्क्वायर को लिख देंगे, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक, फिर बी एक्स लिखना है, तो बी यहाँ क्या है टू है, बी यहाँ टू दिख रहा है, तो प्लस टू एक्स। और उसके बाद कांस्टेंट टर्म क्या है प्लस फोर, जो सी या कांस्टेंट टर्म क्या है फोर। तो ये हम लोगों का स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने को आ सकता है, क्वेश्चन तो आसान है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व चार तरीके से किया जा सकता है, फैक्टराइजेशन मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से, ग्राफिकल मेथड से। मुझे पता है आपको पढ़ने पे फैक्टराइजेशन मेथड तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमने फैक्टराइजेशन किया है पोलोमियल्स चैप्टर में। बाकी इन तीनों में किसी को नहीं समझे होंगे, लेकिन आप कंसेप्ट के पीछे जाइए, कंसेप्ट आपको खुद समझ आएगा। आप कंसेप्ट के पीछे जाइए, कंसेप्ट आपके पीछे दौड़ के आएगा। कंसेप्ट के पीछे जाइए, कंसेप्ट आपके पीछे दौड़ के आएगा। ठीक, ठीक, तो कंसेप्ट को देख लिया जाए, देख लिया जाए, देख लिया जाए। चलिए, फैक्टराइजेशन मेथड कुछ नहीं है, हमने पढ़ा हुआ है पहले से। इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले इसका जो कोएफिशिएंट है और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है वन, वन इंटू सिक्स क्या हो गया सिक्स। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, तो टू इंटू थ्री इज इक्वल टू सिक्स, टू इंटू थ्री इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से अब क्या हम इसको माइनस टू और माइनस थ्री से क्या यहाँ लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। अब शुरुआत के दो में क्या कॉमन है, इनमें इनमें क्या कॉमन है ये आपको देखना है, फिर इनमें क्या कॉमन है ये आपको देखना है। तो शुरुआत के दो में हम एक्स निकाल ले कॉमन, तो इधर क्या हो जाएगा एक्स माइनस टू। फिर इन दोनों में हम माइनस थ्री कॉमन निकाल लें, तो इधर क्या हो जाएगा एक्स माइनस टू। ठीक है, तो अब फैक्टराइजेशन करने पे हमारा आ जाएगा एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस टू। और एक बात, ये जो इज इक्वल टू जीरो है इसको तो आपको इज इक्वल टू जीरो यहाँ लिखना ही है, इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। ठीक, अब x माइनस थ्री, या तो अब इसको जीरो करने के लिए क्या होता है, जीरो से कोई चीज मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा, तो या तो x माइनस थ्री का वैल्यू जीरो होगा, नहीं तो x माइनस टू का वैल्यू जीरो होगा। अगर x माइनस थ्री का वैल्यू जीरो होगा तो x क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा, अगर x माइनस टू का वैल्यू जीरो होगा तो x क्या हो जाएगा टू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और यहाँ से हमने x के जो दो, मतलब इस पूरे पोलिनोमियल के जो दो जीरोज हैं, थ्री और टू, थ्री कॉमा टू, ये हमने निकाल लिया। तो x या तो थ्री होगा नहीं तो टू होगा। समझ आया फैक्टराइजेशन मेथड, समझ आया। एक और फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ सॉल्व किया हुआ है, देख लिया जाए। टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। अब मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, टू इंटू थ्री मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो गया सिक्स हो गया, सिक्स हो गया। अब ऐसा देखना है कि मल्टीप्लाई करने पे इसके बराबर हो,
और जोड़ने पे -7x के बराबर, जोड़ने पे -7x के बराबर हो, मल्टीप्लाई करने पे 6x² के बराबर हो, जोड़ने पे -7x के बराबर हो। ठीक, तो -6x अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 6 का, तो 2 × 3, तो इसमें तो नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ जो 6 है इसको भी क्या 1 × 6 लिख सकते हैं, 1 × 6, 1 × 6, तो इसी को बस 1 की जगह -1 कर दीजिए, क्योंकि क्योंकि हमें सम चाहिए माइनस में लेकिन प्रोडक्ट चाहिए प्लस में। और उसके बाद वही सेम वही फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग कर लेंगे। समझ आ गया फैक्टराइजेशन मेथड? फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आ गया। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इसका एग्जाम्पल है x² प्लस 6x प्लस 5। तो अब आपको करना क्या है, x² प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 जो लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है, तो आपको ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको इस साइड ही ले जाना है, उसको इस साइड ले जाना है, तो हो जाएगा x² प्लस 6x इज इक्वल टू -5। इतना बात समझ में आया? अब हमें देखना है x² प्लस 6x में क्या हम लोग जोड़ेंगे, x² प्लस 6x में हम लोग क्या जोड़ेंगे कि वो पूरा कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा, कि वो पूरा कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। जैसे यहाँ आप देख सकते हो 9 जोड़ा गया है। 9 क्यों जोड़ा गया है? इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए। तो उसके पहले ही एक चीज पढ़ लीजिए, यहाँ यहाँ हमने 9 क्यों जोड़ा? परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए। x² प्लस 6x इक्वल टू -5 था ना। अब हमें पता है कंप्लीट स्क्वायर यानी कि इसका पूरा पूरा जो है वो स्क्वायर के फॉर्म में रहना चाहिए। और हमें ये भी पता है एक आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अब यहाँ से निकालना है x² प्लस 6x प्लस कितना इज इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो अब x प्लस 3 को हम लोग एक्सपेंड कर दें, तो इस आइडेंटिटी को लगा के x प्लस 3 का होल स्क्वायर को हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा x² प्लस 6x प्लस 9। और यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि 9 को हमें जोड़ना है। और शॉर्टकट रूल भी मैं एक लाया हूँ, शॉर्टकट रूल भी मैं एक लाया हूँ। जैसे यहाँ x² प्लस 6x था ना, वहीं से ही अगर x² प्लस bx रहेगा, x² प्लस bx रहेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो b है ना, इसका b/2 का होल स्क्वायर कर देना है, b/2 का होल स्क्वायर कर देना है, यानी 6 का जो है 6/2 यानी 6/2 यानी 3, 3 3 का हमें क्या कर देना है, 3 3 का क्या कर देना है, 3 का हमें कर देना है स्क्वायर। और 3 का स्क्वायर करते ही हमें वो नंबर पता चल जाएगा, वो नंबर पता चल जाएगा, वो नंबर पता चल जाएगा जिसको जोड़ना है। 3 स्क्वायर क्या हो गया, 9। इतना बात समझ में आया? इतना बात समझ में आया? अब x² प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 4 हो गया, या x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया। अब इस स्क्वायर को इधर देखिए, क्योंकि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो √4 कर देंगे और इस स्क्वायर को हटा दो, तो x प्लस 3 हो जाएगा √4, यानी कि प्लस प्लस -2, +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। और x प्लस 3 हो गया +-2। अब 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 हम 3 में 3 में सुनिएगा, 3 में क्या ऐड करेंगे कि वो +2 बन जाएगा। तो 3 में हम लोग -1 ऐड करेंगे तो वो +2 हो जाएगा। और 3 में क्या ऐड करेंगे कि वो -2 हो जाएगा। तो 3 में हम क्या ऐड करेंगे कि वो -2 हो जाएगा। तो 3 में हम लोग ऐड कर लेते हैं, 3 प्लस x इज इक्वल टू, मान लो x वो नंबर है, हाँ तो है ही, 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू -2। तो x क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, अरे तेरी x की बात नहीं कर रहा हूँ पे, x क्या हो जाएगा अपनी x को देखना है, x क्या हो जाएगा, -2 -3, और इसको अब जोड़ देना है, यानी कि x हो गया -5। तो या तो x होगा -1, नहीं तो x होगा -5। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया है।
हमने इसमें बहुत टाइम लगाया लेकिन अच्छे से समझ लिया। कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन बनेगा। चाहे वर्ड प्रॉब्लम हो चाहे कुछ भी हो, कॉन्सेप्ट समझिए क्वेश्चन बनेगा। और इसी की वजह से मैं आपको यहाँ कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा रहा हूँ। नहीं तो मैं लीनियर इक्वेशन में जैसे 28 मिनट के अंदर कर लिया, इसको भी करने में मुझे ज्यादा देरी नहीं लगेगा। लेकिन लीनियर इक्वेशन जो था, उसको जितना कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सफिशियंट टाइम था 28 मिनट। ठीक है। और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें थोड़ा लंबा टाइम लग सकता है। आप सोच रहे हो कि रियल नंबर में मुझे 1 घंटा 17 मिनट के आसपास लग गया, पॉलिनोमियल में 1 घंटे 4 मिनट लग गया। तो वहां पे मैंने क्या किया था, कॉन्सेप्ट में पूरी तरीके से छलांग लगा दी थी। रियल नंबर पॉलिनोमियल का आपको कोई भी क्वेश्चन लगे, सब बनेगा। क्वाड्रेट उसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का भी बनेगा। लेकिन उसके लिए वो 28 मिनट ही सफिशियंट टाइम था, ज्यादा लंबा नहीं चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपको करना है। मैं यहाँ क्वेश्चन दे दूंगा, आप बनाएंगे या ना बनाएंगे, ये इस बात की मेरे पास क्या गारंटी है? क्या गारंटी है बताइए? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे, आपसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ, मैं भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ। और मैंने भी आपको बोला है कि कॉपी पेन लेके बैठिएगा, रामचरितमानस का कथा नहीं है। ठीक। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमने कर लिया, फैक्टराइजेशन मेथड कर लिया, 4 मेथड में से 2 मेथड हमने कर लिए हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म समझ लिया है, इंट्रोडक्शन समझ लिया है। ठीक। अब हमें समझना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझना नहीं है, समझना नहीं है, समझना नहीं है। क्यों? ये फॉर्मूला जो रहते हैं ना, फॉर्मूला जो रहते हैं, उनको रटना ही रहता है। फॉर्मूलाज जो रहते हैं, उनको रटना ही रहता है। ठीक। ठीक। ठीक, इतना बात समझ में आया? तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हमें वो फॉर्मूला है क्या, जो x है, जो x है, जो x है, वो किसके बराबर होगा? माइनस बी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक। √2 √b² -4ac। ठीक। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बन जाएगा, समझ आ जाएगा। याद करना पड़ेगा, कोई दूसरा राय नहीं है। यहाँ पे जो a है वो क्या है, ax² + bx + c, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x², वो a हो गया। b क्या है, b क्या है, b है कोएफिशिएंट ऑफ x। c क्या है, c है कांस्टेंट टर्म। समझ गया? समझ गए इतना बात? ठीक। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है हमें, दिया हुआ है हमें। आपको ये एक चीज याद रखना है यहाँ, कि ये जो प्लस माइनस साइन है ना, प्लस माइनस साइन है ना, आपको दोनों साइन लगाना है। क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है कि कितने सॉल्यूशन होते हैं, 2 सॉल्यूशन होते हैं। तो उन 2 सॉल्यूशन को निकालने के लिए हमें प्लस माइनस साइन दोनों लगाना होगा, तभी 2 सॉल्यूशंस निकलेंगे। ठीक। ठीक। चलिए तो अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का वो क्वेश्चन देखते हैं। बन जाएगा, बन जाएगा। फॉर्मूला के को बस बैठाना है, फॉर्मूला को बस बैठाना है। देखिए क्वेश्चन है, x² -7x + 10 = 0। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, ए बी सी जो है, ए बी सी जो है, उन सब का वैल्यू लिख लेना है। तो यहाँ ए क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। बी क्या है, -7 है। सी क्या है, 10 है। तो आपको ये लिख देना है, तो आपको ये लिख देना है। अब आपको सीधा लिख दिया ना, तो अब कुछ दिक्कत नहीं होगा, ये फॉर्मूला को बैठा देना। माइनस बी माइनस बी माइनस बी क्या हो जाएगा, बी है -7, तो माइनस बी क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। समझिए, -7 है बी, और माइनस बी यानी कि माइनस माइनस 7, और माइनस माइनस 7 क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा, +7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो माइनस बी हमने निकाल लिया 7। हर एक
इसी की वजह से मैं बार बार फॉर्मूला में जाऊंगा समझाने के लिए। प्लस माइनस दोनों साइन लगाना है, प्लस माइनस दोनों साइन लगाना है यहाँ पर। ठीक, तो प्लस माइनस साइन दोनों लगा दिया। और आपको एक स्क्वायर रूट का एक सिंबल बनाना है, स्क्वायर रूट का सिंबल बनाना है, और उस स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस सेवन का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा 49। 49 हो जाएगा, 49 49। ठीक, 49 हो जाएगा। तो यहाँ रूट में पहले तो लिख देना है 49, उसके बाद क्या है 49 - 4ac, √49 - 4ac। 4ac यानी कि, अरे तेरे घर की एसी की बात नहीं कर रहा हूँ, गर्मी है लेकिन अभी एसी नहीं चलाना है। अभी पढ़ो पहले। मैं बिना पंखा के अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि पंखा में आवाज भुन 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 करेगा करेगा। तो मैं इसी को से बिना पंखा के यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तुम 2 मिनट एसी का थोड़ा हवा कम करके नहीं पढ़ सकते हो। 4 × A × C, 4 × A यानी कि 1 × C यानी कि 10। इसी की वजह से मैंने ABC का वैल्यू सबसे पहले लिखने को बोला है। तो 4 × 1 × 10 क्या हो गया, 40 हो गया। इतना बात समझ में आया, इतना बात समझ में आया। -B, मुझे भी फॉर्मूला याद नहीं, समझ लो। -B प्लस माइनस, -B प्लस माइनस रूट 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 B² - 4ac बाई, उस बाई में क्या लिखना है, 2a, 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 2 × 1 = 2। अब x का वैल्यू है 7 ± 3/2। अब 7 + 3 होगा तो क्या हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा। और 10/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो या तो x 5 होगा, या तो x 5 होगा। और अगर 7 - 3 करें तो 7 - 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4/2 क्या हो जाएगा, 2। 2, समझिए, समझे, 2 होगा। तो या तो x 5 होगा, नहीं तो x 2 होगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी आपने समझ लिया, 3 मेथड समझ लिया। अब चौथे मेथड में, नहीं, उस 3 मेथड के पहले डिस्क्रिमिनेंट समझना है। डिस्क्रिमिनेंट कुछ नहीं है, डिस्क्रिमिनेंट कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बस आपको डिस्क्रिमिनेंट में कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा सुनना है। जो B² - 4ac ये है ना, जो √B² - 4ac लिख रहे हैं ना, B² - 4ac जो है, B² - 4ac, उस B² - 4ac को हम लोग कैपिटल D यानी डिस्क्रिमिनेंट से डिनोट कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा वहां से, -B प्लस माइनस √D। लेकिन आपको वो फॉर्मूला बैठाना ही होगा, B² - 4ac, तो वही ज्यादा ठीक रहता है। ठीक है, √D/2a, ये D है, √D/2a, -B प्लस माइनस √D/2a, x का वैल्यू हो जाएगा। x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू तुम्हारे 0 है तुम्हारी जिंदगी में, हाँ। चलिए, तो D हो गया B²-4ac, समझ गए। अब नेचर ऑफ रूट्स, कितने रूट्स होंगे, रियल रूट्स कितने हो सकते हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, तुमसे नेचर ऑफ रूट्स पूछा जा सकता है कि इसके रियल रूट्स कैसे हो सकते हैं। तो मतलब कि रियल रूट्स क्या, ये जो 5 और 2 निकाल रहे हैं ना, यही रियल रूट्स है। ठीक, तो B²-4ac आपको बस पुट करना है, B²-4ac आपको बस पुट करना है डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू। अगर B²-4ac 0 से बड़ा होगा तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स यानी कि अलग अलग रियल रूट्स होंगे। ठीक, D अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो इक्वल रियल रूट्स यानी कि बराबर रियल रूट्स भी होंगे। D अगर 0 से छोटा हो जाएगा तो इसके कोई रियल रूट नहीं होगा, इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर देखा जाए तो क्वाड्रेटिक ग्राफ को पैराबोला से किया जाता है। y = x² - 4, अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है y = x² - 4 अगर आपको दिया है, तो मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कराया है ना, शायद से पोलिनोमियल चैप्टर में कराया, लीनियर इक्वेशन का तो कराया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कराया था।
याद नहीं आ रहा। चलिए तो फिर से देख ही लिया जाए। फिर से देख ही लिया जाए। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर है, दिया हुआ है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक ग्राफ पैराबोला होता है, यानी ऐसे होता है, नहीं तो नीचे ऐसे होता है। अगर a का वैल्यू अगर जीरो से छोटा हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर a का वैल्यू अगर जीरो से छोटा हो तो क्या होगा? डाउनवर्ड पैराबोला ऐसे बनेगा। अगर a का वैल्यू जीरो से बड़ा हो, a का वैल्यू जीरो से बड़ा हो तो अपवर्ड पैराबोला ऐसे बनेगा। ठीक। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मैंने बोला होगा कि टेबल बनाना है, एक्स वाई टेबल बनाना है, जिसमें आपको तीन वैल्यू अलग अलग लिखने हैं। तो सबसे पहले एक बार एक्स का वैल्यू जीरो लिख लो, फिर एक बार वाई का वैल्यू जीरो लिख लो। सबसे पहले एक्स का वैल्यू लिख लो जीरो, फिर वाई का वैल्यू जीरो लिखो। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर, तो जीरो स्क्वायर माइनस फोर, जीरो माइनस फोर क्या हो गया? वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस फोर। अगर एक्स जीरो होगा तो वाई हो जाएगा माइनस फोर। अगर वाई जीरो होगा, वाई इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर। जीरो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर। जो ये माइनस फोर है उधर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो गया फोर के बराबर, एक्स स्क्वायर हो गया फोर के बराबर, तो एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर फोर हो गया, तो एक्स हो जाएगा रूट फोर। रूट फोर और रूट फोर प्लस टू भी हो सकता है, माइनस टू भी हो सकता है। तो रूट फोर हम लोग लिख देंगे प्लस माइनस टू। तो जीरो से तो हमको दो वैल्यू निकल गया वाई का। वाई को अगर जीरो पुट किए तो एक्स टू भी हो जाएगा, वाई को जीरो पुट किए तो एक्स माइनस टू भी हो जाएगा। ठीक। अब जीरो माइनस फोर यहाँ कहाँ है? जीरो माइनस फोर यहाँ है। टू कमा जीरो कहाँ है? टू कमा जीरो यहाँ है। माइनस टू कमा जीरो कहाँ है? माइनस टू कमा जीरो यहाँ है। और यहाँ से हम लोगों को एक पैराबोला बना देना है। तो याद, और इसका अब रूट क्या होगा? जहां एक्स एक्सिस को जहां पे एक्स एक्सिस को जहां पे एक्स एक्सिस को जहां पे ये कट या इंटरसेक्ट करेगा, वही इसका रूट होगा। तो एक तो कर रहा है माइनस टू कमा जीरो, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस टू है। तो माइनस टू एक जीरो या एक रूट हो गया। और दूसरा रूट क्या हो जाएगा? ये टू कमा जीरो, टू कमा जीरो में एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? टू है। तो दूसरा जीरो या दूसरा रूट हो जाएगा टू। समझ गए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमने समझ लिया। केसेस ऑफ पैराबोला, टू रूट्स अगर हैं तो ग्राफ दो बार काटेगा एक एक्सिस को, ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है पॉलिनोमियल्स में। एक बार लेकिन रीडिंग कर लीजिए, पॉज करके रीडिंग कर लीजिए। अब हमने समझ लिया है सब चीजों को, अब बस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है। वर्ड प्रॉब्लम वन है, रेक्टेंगल का प्रॉब्लम है। एरिया है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ है एक्स प्लस टू, ब्रेथ है एक्स। तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एक्स इंटू एक्स प्लस टू जो हो जाएगा वही एरिया हो जाएगा, यानी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फोर्टी एट, जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फोर्टी एट। और फैक्टराइजेशन मेथड से इसने कर दिया है। फैक्टराइजेशन मेथड से ऐसे हम लोग एक्स सिक्स निकाल लेंगे, एक्स सिक्स निकाल लेंगे, यानी कि ब्रेथ सिक्स हो जाएगा। और लेंथ ब्रेथ से हमेशा बड़ा होता है, तो एक्स प्लस टू यानी सिक्स प्लस टू 8 सेंटीमीटर हो जाएगा लेंथ। बनाइएगा एक बार सॉल्यूशन को छुपा के, ठीक। और हाँ, एक चीज और, ये जो यूनिट है, जो मैंने यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिखा है, ये कभी मत भूलिएगा लिखना, ठीक। अगर मीटर है तो मीटर लिखिएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखिएगा, सेकंड है तो सेकंड लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव इंटीजर्स इज 56। कंजिक्यूटिव यानी कि एक्स और एक्स प्लस वन, कंजिक्यूटिव यही ना होता है। तो मान लो एक्स है छोटा वाला इंटीजर और बड़ा वाला इंटीजर है एक्स प्लस वन। तो अब प्रोडक्ट बोल रहा है हम लोगों का 56। तो एक्स स्क्वायर प्लस, ये भी फैक्टराइजेशन मेथड से कर लिया गया है। नंबर हो जाएंगे सेवन और एट। अगर देखो तो यहाँ पे एक्स प्लस एट,
या तो x प्लस एट जीरो होगा। जब इसका पूरा का वैल्यू जीरो है तो ये जीरो से मल्टीप्लाई होने पे ना जीरो होगा। तो या तो x प्लस एट जीरो होगा तो x हो जाएगा माइनस, x हो जाएगा, हाँ, 2 सेकंड, x हो जाएगा, ये माइनस एट है, माइनस एट होगा। और x माइनस सेवन अगर जीरो होगा, x माइनस सेवन अगर जीरो होगा तो x हो जाएगा सेवन। ठीक, समझ आया बात? ठीक, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में घुसते हैं तो हाइट दिया हुआ है इतना, हाइट दिया हुआ है इतना, यहाँ से मान लो कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है नीचे। ये हमने पोलिनोमियल में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए हैं। तो यहाँ पर ये कब गिरेगा, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। सॉल्यूशन नीचे बनाया हुआ है, लेकिन ये आपका होमवर्क है कि आपको चारों तरीकों से, जो चार मेथड है उन चारों तरीकों से इस इक्वेशन को बनाना है। केस स्टडी क्वेश्चन। अब एरिया है पोलिनोमियल का एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, तो इसका डायमेंशन निकालना है। अब इसको हम लोग कर लेंगे ऐसे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो एक्स प्लस टू हो जाएगा पहला डायमेंशन, एक्स प्लस थ्री हो जाएगा दूसरा डायमेंशन। ठीक, 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 समझ गए? अब एसर्शन रीजन से एक क्वेश्चन है, एसर्शन रीजन से एक क्वेश्चन है कि ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव टू रूट्स, सही है। पैराबोला कैन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट टू पॉइंट्स, ये भी सही है। तो जब एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे पैराबोला करेगा तभी ना दो रूट्स होगा। तो बोथ ए एंड आर आर टू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, रूट्स आर रियल, ये तो गलत हो गया ना, गलत हो गया ना, ये तो साफ साफ गलत दिख रहा है। अब दूसरा पढ़ते हैं रीजन, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट रियल। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, यानी कि मान लो माइनस सिक्सटीन, रूट ऑफ माइनस सिक्सटीन, ये रियल नहीं होता, सही बात है। ये आपको आगे पढ़ना होगा 11th में या 12th में कि इस ऐसे नंबर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहा जाता है और इसको इमेजिनरी करके कुछ कहा जाता है। ठीक, ठीक। हॉर्स क्वेश्चन, कैन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव थ्री रूट्स? जी नहीं, थ्री रूट्स हो जाएगा तो क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम वन, टू रूट्स या टू जीरोज होता है। ठीक, कैन रूट्स भी इक्वल, क्या रूट्स इक्वल हो सकते हैं? हाँ होंगे। हमने आपको पढ़ा दिया है कि अगर डी का वैल्यू जीरो होगा तो रूट्स इक्वल होंगे। अब बोर्ड में आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिखेंगे कि फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने के लिए, फॉर्मूला से सॉल्व करने के लिए, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए, रूट्स के नेचर को निकालने के लिए, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, हमने सभी तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। कॉमन एरर जो बाकी बच्चों से होता है लेकिन आपने मेरे से पढ़ा है, आपसे नहीं होगा। तो सबसे पहले साइन मिस्टेक आपसे नहीं होगा, रॉन्ग फैक्टराइजेशन नहीं होगा, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन एरर्स नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं होगा, इग्नोरिंग नेगेटिव रूट्स नहीं होगा। लेकिन इसके पीछे आपको एक शर्त है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस रेगुलर करना होगा। ये नहीं कि अभी पढ़ लिया फिर सीधा एग्जाम के समय पढ़ेंगे। आपको क्वेश्चन रोज के रोज देखिए। मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ, समर वेकेशन तक हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। अब रोज के रोज एक चैप्टर से एक क्वेश्चन उठाइए, एक चैप्टर से एक क्वेश्चन उठाइए और रोज के रोज 14 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर से ऐसे ही एक एक क्वेश्चन ले करके बनाइए। तो एक दिन में आप 14 क्वेश्चन बनाइएगा और यही 14 क्वेश्चन मिल मिल के यही आपका 10th बोर्ड के क्वेश्चंस होंगे, पक्का है। अलग अलग जगह से उठाइएगा, अलग अलग जगह से उठाइएगा। ठीक, अब रैपिड फायर क्विज है तो हमेशा की तरह से यहाँ आंसर छुपा दिया जाए। चलिए बताइए, डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री क्या होता है? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। 5 सेकंड मैंने दिए, मैं 5 सेकंड देता हूँ रैपिड फायर में, आपको भी पता है। अब दूसरा क्वेश्चन है फॉर्मूला फॉर डिस्क्रिमिनेंट, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। सबको कॉपी में नोट करते जाइए, 5 सेकंड मिल जाए आपको। मैक्सिमम रूट्स, मैक्सिमम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कितना होगा? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। शेप ऑफ ग्राफ, ग्राफ का शेप कैसा होगा? वन, टू, थ्री, फोर,
5। कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स कब होंगे? 1 2 3 4 5। अब देखते हैं, डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा 2 होता है, पता है हम लोगों को। फॉर्मूला फॉर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, पता है हमको। मैक्सिमम रूट्स इसके कितना होता है? जो जो डिग्री है वही मैक्सिमम रूट्स के भी इक्वल होता है, तो मैक्सिमम रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 होता है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। शेप ऑफ ग्राफ क्या होता है? पैराबोला होता है, हमें पता है। कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स क्या होता है? जब डी 0 के बराबर होता है तो इक्वल रूट्स हो जाएंगे, ठीक। अब माइंड मैप हमने पढ़ा क्या क्या? तो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फैक्टराइजेशन पढ़ लिया, कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ लिया, फॉर्मूला मेथड पढ़ लिया, डिस्क्रिमिनेंट पढ़ लिया, नेचर ऑफ ग्राफ्स पढ़ लिया, ग्राफ्स पढ़ लिया, ठीक 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 ठीक। ये सब हमने पढ़ लिया। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, अब कुछ क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में आपको प्रैक्टिस करना है, जिनके बिना आपका कुछ नहीं होगा, तो HW में ले लीजिए, इसको HW में लीजिए, ठीक। फिर एक हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन है, कैन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव नो रूट्स, नो रियल रूट्स, एक्सप्लेन। खोजिएगा, खोजिएगा कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऐसा हो सकता है कि उसका कोई रियल रूट ना हो। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ ऐसा हो सकता है कि उसका कोई रियल रूट ना हो? तो मैंने आपको बता भी दिया है, खोजना कहाँ है, आपको मैंने बता दिया है कि अगर अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा होगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा होगा तो कोई रियल रूट नहीं होगा, ठीक ठीक। अब वन शॉर्ट समरी एक बार देख लिया जाए। दो इक्वेशन जो इसका डिग्री 2 होगा, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। चार मेथड होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, चारों मेथड आपको आने चाहिए। ग्राफ क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? तो पैराबोला होता है। डिस्क्रिमिनेंट हम लोगों को नेचर ऑफ रूट्स बताता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोगों को नेचर ऑफ रूट्स बताता है। अब मैक्सिमम कितने रूट्स पॉसिबल हैं? मैक्सिमम 2 रूट्स पॉसिबल हैं, मैक्सिमम 2 रूट्स पॉसिबल हैं, और मैक्सिमम वो जो 2 रूट्स हैं, रियल 2 रूट्स नहीं बोल रहा हूँ मैं, रियल 2 जीरोस नहीं बोल रहा, मैक्सिमम 2 रूट्स या मैक्सिमम 2 जीरोस पॉसिबल है, ठीक। रियली तो जीरो भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 2 भी हो सकता है, इससे ना ज्यादा हो सकता है ना कम हो सकता है, ठीक। जीरो से कम क्या होगा? निगेटिव में तो रूट्स नहीं आ सकते, ठीक। सिंपल सा लॉजिकल बात है भाई। वर्ड प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए हमने किया है, वो भी अलग अलग तरीके का किया है। और यहाँ हम लोगों को कहते हुए बहुत प्रसन्नता से मैं कह रहा हूँ कि मैंने आपको डराने के लिए बोला था कि ये लंबा जा सकता है चैप्टर, लेकिन इस चैप्टर को भी हमने लगभग लगभग 38 मिनट के अंदर कर लिया है। तो यहाँ पे आखिरी में एक थॉट लिखा है, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ पैटर्न्स, यानी कि मैथमेटिक्स में हम लोग पैटर्न्स की लैंग्वेज को समझते हैं, कि प्राइम फैक्टराइजेशन भी उसमें एक पैटर्न ही है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम भी एक पैटर्न है। तो मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट पैटर्न्स। इसी थॉट के साथ आज के चैप्टर का करते हैं समाप्ति। मिलते हैं सेम यूट्यूब चैनल, सेम जगह, सेम यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए। फॉलो तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे होता है। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और हम लोगों ने चैप्टर इतना अच्छा से कर लिया है, तो थोड़ा डांस कर लीजिए। हाँ, चलिए बाय 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 बाय। ये इस चैप्टर को हम लोगों ने 39 मिनट में कर लिया है, ठीक 39 मिनट, ठीक 39 मिनट, ठीक 39 मिनट। बाय।